अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद अली और आप देख रहे हैं टेक्निकल जोन। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको घोट की बैटरी चार्जर रिपेयर करने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों पहले भी यूट्यूब पर आपको घोट की बैटरी चार्जर को रिपेयर करने की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी जिसमें बहुत अच्छी तरह से गाइड किया गया है, मगर इस वीडियो में मैं आपको कुछ और बातें भी बताऊंगा जिससे आपको चार्जर रिपेयर करने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास एक घोट की बैटरी चार्जर है। तो दोस्तों जब भी हम इस 220 वोल्ट सीरीज में लगाते हैं तो हमारा बल्ब फुल ग्लो कर रहा है। इसका मतलब कि इसमें अंदर लगी एफईटीज शॉर्ट हो गई हैं। तो मैंने इसको खोल लिया है। दोस्तों ये देखें, ये इसकी एफईटीज हैं जो शॉर्ट हो गई थी, ये भी मैंने निकाल दी है। तो दोस्तों जहाँ से मैंने एफईटीज निकाली है वहाँ पर अगर कनेक्शन आपस में मिल गए हैं उसको अलग कर दें और उसके बाद वोल्ट मीटर लेकर इस चार्जर को 220 वोल्ट लगाने के बाद डायरेक्ट आप कैपेसिटर पर वोल्टेज चेक करें, देखें कि कैपेसिटर पर वोल्टेज मौजूद है या नहीं। अगर कैपेसिटर पर वोल्टेज मौजूद नहीं है तो फिर आप यहाँ पर ये एक स्विच लगा होता है, इसको शॉर्ट कर दें। हो सकता है कि हमारा स्विच काम नहीं कर रहा जिसकी वजह से आगे सप्लाई नहीं जा रही। अगर ये स्विच शॉर्ट करने से भी आपकी वोल्टेज कैपेसिटर तक नहीं पहुंच रही तो फिर यहाँ पर ये एक फ्यूज़ लगा होता है, तो इस फ्यूज़ को शॉर्ट कर दें या नया फ्यूज़ लगा दें। फ्यूज़ लगाने के बाद आगे एक रेक्टिफायर ब्रिज लगी होती है जिससे आगे कैपेसिटर पर वोल्टेज जाती है। अगर हमारी ब्रिज ठीक होगी तो आगे वोल्टेज कैपेसिटर तक आ जाएगी। कैपेसिटर पर वोल्टेज आ जाने के बाद नीचे वाली साइड से ये यहाँ पर एक 100K का रेजिस्टर लगा होता है। ये 100K का रेजिस्टर वोल्टेज जाती है हमारी IC UC3843 IC की पिन नंबर 7 पर लगे एक छोटे कैपेसिटर पर, जिसको अक्सर लोग फ़िल्टर भी बोलते हैं। अगर इस फ़िल्टर पर वोल्टेज 8 वोल्ट से ज़्यादा है या 8 वोल्ट से कम है तो हमारी UC3843 IC ख़राब है। अगर यहाँ पर वोल्टेज बन ही नहीं रहे तो या तो हमारा 100K का रेजिस्टर ख़राब है या फिर इसके साथ लगा एक 24 वोल्ट का जीनियर डायोड ख़राब है। अगर आपका 100K रेजिस्टर ख़राब है, आप उसको तब्दील कर देंगे तो फ़िल्टर पर 8 वोल्ट आ जाएंगे। अगर IC ठीक रही तो, अगर IC ख़राब होगी तो नहीं बनेंगे। अक्सर ये 24 वोल्ट का जीनियर डायोड भी ख़राब हो जाता है जिसकी वजह से ये 100K का रेजिस्टर हीट होता है। और उसके बाद UC3843 IC के पास एक छोटा C945 ट्रांजिस्टर लगा होता है। अगर वो शॉर्ट होगा तब भी हमारी बाइसिंग नहीं बनेगी। ये सारे तब्दील करने के बाद आपने बाइसिंग को चेक करना है। अगर 8 वोल्ट पूरे हैं तो बाइसिंग को चेक करना है। बाइसिंग चेक करने से पहले एक ज़रूरी बात मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर ये एक 0.47 रेजिस्टर लगे होते हैं। अक्सर ये ख़राब हो जाने के बाद हमारा मॉसफेट ठीक वर्क नहीं करता, जिसके बाद अक्सर लोग मुझे व्हाट्सएप पर SMS करते हैं हमारे चार्जर पर आउटपुट वोल्टेज नहीं आ रही। आप इन 2 रेजिस्टर को लाजमी चेक करें। अगर ये ख़राब होंगे तो हमारा मॉसफेट ठीक वर्क नहीं करेगा। और उसके बाद आप ये देखें, यहाँ पर ये एक IC UC3843 IC लगी होती है। आप इसको अच्छी तरह से देखें। कभी कभार क्या होता है कि अक्सर बैटरी चार्जर रिपेयर करने वाले ये UC3843 IC के नीचे लगा IC बेस उसको तब्दील कर देते हैं, यानी उल्टा कर देते हैं ताकि अगर और कोई रिपेयर करे तो वो परेशान हो जाए। तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखें। अगर किसी ने इसका IC बेस उल्टा लगा दिया है तो आप उसको तब्दील कर दें। ये देखें दोस्तों, ये मेरे पास किसी दोस्त ने व्हाट्सएप पे भेजा था कि मेरी बाइसिंग वोल्टेज नहीं आ रही। उसको मैंने बताया कि आपने IC उल्टी लगाई हुई है। आपने जैसे IC बेस को देखा आपने उसी तरह ही IC लगा दी है, पर IC इसी तरह नहीं लगेगी। उसके बाद
तो चलिए दोस्तों हम बाइसिंग को चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों बाइसिंग चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका है, आप एक एलईडी ले लें, मॉसफेट के दोनों बाहर वाले लेग पर लगा दें। लगाने के बाद अगर हमारी आईसी ठीक, उसकी वोल्टेज बिल्कुल ठीक होगी तो वो ठीक वर्क करेगा, नहीं तो हमारी बाइसिंग वोल्टेज नहीं आएगी। और दोस्तों अगर बाइसिंग वोल्टेज ठीक आ रही है तो फिर आपने क्या करना है, एक छोटा सा 20N60 ले लेना है और इसको इसकी जगह पर लगा देना है। इसको लगाने के बाद कुछ टाइम तक इसको छोड़ दें ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा हो जाने के बाद इसका स्विच 220 वोल्ट में लगाकर ठंडा हो जाने के बाद वोल्ट मीटर लेकर 12 वोल्ट की रेंज पर रखकर आउटपुट के कैपेसिटर पर लगा दें और उसके बाद 220 वोल्ट सीरीज में लगा दें। जैसे ही आप लगाएंगे तो हमारे आउटपुट कैपेसिटर पर वोल्टेज आ जाएगी। अगर वोल्टेज नहीं आ रही तो फ़ौरन 220 वोल्ट से निकाल लेना है। उसके बाद चेक कर लेना है कि हमारा 20N60 मॉसफेट हीट तो नहीं हो रहा। अगर हीट हो रहा है तो बाकी लगे रेजिस्टर को चेक करें। अगर हीट नहीं हो रहा और आउटपुट कैपेसिटर पर वोल्टेज बिल्कुल ठीक आ रही है तो फिर आप इस छोटे से 20N60 को निकालकर बड़े वाले 20N60 लगा दें। तो दोस्तों मेरे पास ये 20N60 रखे हैं तो मैं इसको ही लगा देता हूँ। आप इसमें 2 मॉसफेट भी लगा सकते हैं, एक भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम इसको फाइनल टेस्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों इसको मैंने 220 वोल्ट में लगा दिया है। अब जैसे ही मैंने बैटरी में लगा दिया तो हमारी आउटपुट वोल्टेज मीटर पर बिल्कुल आ रही है। तो कैसी लगी आज की वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपडेट्स के लिए बेल बटन भी ऑन कर दें। तो कैसी लगी आज की वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपडेट्स के लिए बेल बटन भी ऑन कर दें।